बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसबाह उल्लाह शाह एडवोकेट एक बार फिर आपके खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ एहसान अली मेशवानी 099 के चैनल से मुखातिब हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वसीयत से रिलेटेड है। तो वसीयत क्या है और वसीयत किन किन वरसा और दीगर अशख़ास को वसीयत आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है वसीयत की तारीफ़। तो वसीयत को आप दूसरे अल्फाज में इकरार बवक्ते मर्ग भी कह सकते हैं। और ये वसीयत अक्सर जो बंदा बीमार हो यानी कि करीबुल मर्ग हो तो वसीयत उस वक़्त किया जा सकता है। और इसके अलावा वसीयत ज़िंदगी में भी वसीयत बाज़ लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आपने स्टाम्प पेपर पे वो तहरीर करना होगा अराइज़ नवीस से, और उसमें 2 गवाहान मस्ट है। फिर उसके बाद जब तहरीर हो जाए वसीयत तो उसके बाद वसीयत को महकमे माल या रजिस्ट्री ऑफिस में उसको रजिस्टर करवाना बहुत लाजमी होता है। और ये जो वसीयत तैयार हो गई, प्रिपेयर हो गई, ये कब काबिल अमल होगा? तो ये उस शख्स के मरने के बाद काबिल अमल होगा। यानी जो टेस्टेसर होता है उसके मरने के बाद ये वसीयत काबिल अमल होगा। और इसके अलावा वसीयत किन किन वरसा और दीगर अशख़ास को कर सकते हैं। तो हर बंदा वसीयत कर सकता है जो कि करीबुल मर्ग हो, तो वो वसीयत अक्सर दीगर अशख़ास को की जाती है। अपनी वरसा में ज़्यादातर आया है कि अपने वरसा को वसीयत नहीं हो सकती, यानी कि अपने वरसा को जायदाद वसीयत के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन फिर इसमें कुछ एक्सेप्शन वग़ैरह आ जाते हैं, उसके ज़रिए आप अपने वरसा को भी जायदाद का 1/3 हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वसीयत में आपने जायदाद का कितना हिस्सा ट्रांसफ़र करना होता है, पूरे जायदाद में टेस्टेटर ने अपने जायदाद में से 1/3 हिस्सा वो अपने वरसा को भी और दीगर अशख़ास को भी वो वसीयत के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये वसीयत तब काबिल अमल होगा कि उसका कर्ज़ा वग़ैरह और कफन दफन का ख़र्चा निकाल के तब इस पे अमल किया जाएगा। वरसा में अगर वसीयत की जाए और वो वसीयत दूसरे वरसा के कंसेंट के बग़ैर हो तो फिर उस वसीयत की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसके लिए एक नई जजमेंट आई है 2021 CNC पेज 1788। उसमें ये क्लियर कट लिखा गया है कि वसीयत का 1/3 हिस्सा यानी कि अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा आप वसीयत कर सकते हैं। और ये वसीयतनामा जो तहरीर हो जाता है ये बाद अज़ो डेथ काबिल अमल होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वसीयत के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम।